आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी हथेली में, आपके पाम में वो कौन से ऐसे 5 चिन्ह हैं जो बनते हैं और दर्शाते हैं कि अचानक से अमीर होंगे, अचानक से मान सम्मान वैभव आपको प्राप्त होने लगेगा लाइफ में। वो कौन से ऐसे 5 रेखाएं हैं, अगर आपके हथेली में वो मिलती हैं तो आपको थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन बड़े मन में आता है कि हम लेफ्ट हैंड देखें कि राइट हैंड देखें, हम लड़के हैं लड़की हैं, हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों हाथ भगवान ने आपको दिए हैं, तो इन दोनों हाथों में से किसी भी एक में अगर जो मैं पैटर्न बताऊंगा 5 पैटर्न ये आपको मिल जाते हैं तो आप कंसीडर करेंगे उसे कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा। और देखिएगा आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक हथेली दिख रही है, मैंने इसे राइट हैंड के लिया है, आपकी कोई भी हो, लेफ्ट हैंड में भी अगर आपको सिग्नल मिले तो आपको कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है राहु के क्षेत्र पे। तो हथेली में ये इतना जो हिस्सा होता है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राहु का क्षेत्र बोला जाता है। अब इस राहु के क्षेत्र में आपको अपनी भाग्य रेखा देखनी है। अब रेखाएं क्या होती है इसको समझ लेते हैं। जैसे ये जो रेखा होती है इसे आप लाइफ लाइन या फिर जीवन रेखा बोलते हो, लाइफ लाइन। इस रेखा को आप हार्ट लाइन बोलते हो, हृदय रेखा हिंदी में बोलेंगे। ये वाली जो रेखा है इसको आप बोलते हो माइंड लाइन, या इसे मस्तिष्क रेखा भी हिंदी में बोला जाता है। तो ये 3 रेखाएं तो कॉमन है, लगभग यूजुअली लोगों के हाथ में मिल जाती है। अगली जो रेखा है जो इंपॉर्टेंट है, हमारे पहला जो साइन है वो है आपकी भाग्य रेखा का। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और अगर आपकी भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र में एक और भाग्य रेखा निकल आई है, 2 भाग्य रेखाएं हैं आपकी, तो ये साइन है, कंसीडर करेंगे, जो आपको अचानक से समृद्धि वैभव दिलवा सकता है। अब कई बार ऐसा नहीं होता, अगर आपकी भाग्य रेखा 2 मुही हो गई है तो भी कंसीडर आप करेंगे। कई लोगों की ऐसा नहीं होता कि भाग्य रेखा 2 मुही हो, लेकिन उनकी भाग्य रेखा शुरुआत ही यहीं से होती है और इतनी बड़ी ही रहती है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इनमें से किसी भी तरह से अगर भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र में ही शुरू हो रही है, भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र में 2 मुही हो जा रही है, या भाग्य रेखा 2 हैं और दूसरी वाली राहु के क्षेत्र में आ रही है, तो आप कंसीडर करेंगे कि ये संयोग आपके, ये पहला साइन है कि आप अचानक से धनवान बन सकते हैं, पैसे अचानक। अब कैसे होगा, अचानक से क्या होगा, कोई बोरा तो गिरेगा नहीं घर पे आकर, या मान लीजिए आपको गोद भी नहीं ले लेंगे। होगा क्या कि आप जॉब कर रहे होंगे, आपको मन करेगा खुद का कोई काम करते हैं और आप बिजनेस डालोगे और वो चल पड़ेगा। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो गई, शादी कर ली, दहेज मिल गया, दहेज में मोटा पैसा मिल गया, उससे आपने कोई बिजनेस डाला, वो बिजनेस चल पड़ा। आपका दोस्त आया कि यार मेरे साथ एक बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, आपने कर दिया, वो चल पड़ा। कहीं ना कहीं से अचानक से जब आपने करियर शिफ्ट किया, नया काम अपनाने की कोशिश करी, तो ये चीज आपके साथ हो गई। यूजुअली ये चीज 25 साल की उम्र के बाद होती है, 35 साल से पहले हो जाती है। तो कोई भी नया काम, नई चीज, नया बिजनेस आप अगर कर रहे होते हो तो उससे आपको धन मिलता है, और वो धन आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है। आप में से कितने लोगों के हाथ में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा पहला साइन। अब आते हैं दूसरा साइन आपकी हथेली में जो मिल सकता है, और वो है आपकी जो भाग्य रेखा है वो कैसे भी करके आपकी मस्तिष्क रेखा को कट कर दे। पहली पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन को आपकी ये फेट लाइन हो जाएगी हमारी, फेट, फेट यानी भाग्य रेखा, और यहां पर आप देखोगे तो कट हो रहा है। तो भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को कट कर दे, पहली चीज। और इसके साथ एक चीज और होनी जरूरी है, अगर आप देखोगे तो ये भाग्य रेखा यहां से ना निकलकर थोड़ा इधर से निकली है, इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं पामिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो अगर इस तरह की आपकी भाग्य रेखा है जो कि चंद्र पर्वत से यहाँ से आसपास से कहीं निकलकर आपकी मस्तिष्क रेखा को कट कर दे रही है, तो ये दूसरा साइन है कि आप अचानक से वेल्थ मिलेगी। अब इसमें कैसे वेल्थ मिलेगी, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को कट कर रही है, यानी आपका भाग्य और आपकी मस्तिष्क एक साथ जुड़ा हुआ है। आपके जो आइडियाज़ हैं वो एक ही टाइम आपको लगेगा कि वो इतने सक्सेसफुल होंगे वो आइडियाज़ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाएगी, धन मान सम्मान वैभव ज़्यादा मिलेगा। कैसे होता है ये, शेयर मार्केट कर रहे हैं, यूजुअली तो कभी कभी छोटा छोटा लॉस होता था, कभी कभी छोटा छोटा प्रॉफिट होता था, लेकिन एक सौदा ऐसा बैठेगा आपका कि वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी सूरत बदल के रख देगा। आमतौर पे बिजनेस कर रहे थे, एक ऐसा आइडिया आया अमाउंट 25 से 35 साल की उम्र में, उस पर आपने काम किया और गेम बदल गया। इसके 35 के बाद भी ये चीज़ यूजुअली हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने 25 से 35 की उम्र में देखा है। एक ऐसी मैरिज करी आपने, एक ऐसा स्पाउस मिला कि इन लॉज बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने आपके करियर, आपके बिजनेस, आपकी जॉब में बहुत हेल्प करी आपको, और फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अचानक से इंप्रूव हो गई, अचानक से बदल गई।
पूरे देश में नौकरी कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, जैसे विदेश का वीजा लगा, फॉरेन कंट्री में गए, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो गई। ये सारी चीजें इसके साथ होती हैं। अगर इस तरह का संयोग बना तो एक चीज और देता है कि ऐसे व्यक्ति को फॉरेन, विदेश से पैसा आएगा, फॉरेन एक्टिविटीज से, फॉरेन कंपनीज में काम कर कर पैसा आएगा। तो ये दूसरा साइन है जो कि आपकी किसी भी पाम में है तो आप अचानक से धनवान बन सकते हैं। अब आप लोग बताइएगा आप में से किसकी हथेली में इस तरह का साइन है और लाइफ में कैसे इवेंट्स फिलहाल चल रहे हैं, आपने कितनी बातों से रिलेट किया। मूव ऑन करते हैं तीसरा पॉइंट्स। वो तीसरी क्या चीज है, वो तीसरा कौन सा साइन है जो कि आपकी हथेली में हो सकता है। ये साइन आपको जीवन रेखा के पास में देखना है। अब ये रही आपकी जीवन रेखा, लाइफ लाइन। अभी ये जीवन रेखा अगर नीचे से इस तरह से दो मुही हो गई है तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में अचानक से फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करके धनवान बनता है, पैसा आता है, समृद्धि आती है। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी है, ये काम आपके साथ होगा ही तभी जब आप बर्थ प्लेस छोड़कर चले जाओगे, विदेश चले जाओगे, किसी और दूर के शहर में चले जाओगे, तब ये साइन आपका काम करेगा या एक्टिवेट होगा। यानी कि ये अचानक से धन देगा, फाइनेंशियल कंडीशन भी अचानक से इंप्रूव करेगा, लेकिन आपके बर्थ प्लेस पे नहीं करेगा। आपके बर्थ प्लेस से जब आप दूर जाकर काम करोगे तब ये चीज होगी। तो एक ये तीसरा साइन ये भी है। चौथा साइन की तरफ जाते हैं। चौथा साइन बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको देखने के लिए थोड़ी सी नजरें आपकी चाहिए होंगी। ये जो उंगली होती है दोस्तों, इसको हम सूर्य की उंगली बोलते हैं या इंग्लिश में रिंग फिंगर बोलते हैं, और इस फिंगर को हम शनि की उंगली बोलते हैं। अब इसके नीचे की जो रेखाएं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस चार्ट में हम देखें तो ये वाली जो रेखा है ये सूर्य की रेखा बोली जाएगी। तो अगर आपकी हथेली में सूर्य की रेखा बिल्कुल ऐसी जैसी मैंने बनाई है, यानी कि किसी भी तरह से टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल सीधी है और एक है, और यहां पर बीच में देखोगे तो दोनों उंगलियों के बीच में भी कोई रेखा आपको नजर आ रही है, छोटी सी, हल्की सी, महीन सी, और ये दो रेखाएं, एक सूर्य वाली और एक शनि वाली आपकी हथेली में है, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस से, व्यापार से, खास तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से, होलसेल के व्यापार से, डिस्ट्रीब्यूशन के व्यापार से, या फिर पॉलिटिक्स में ठेकेदारी से, अपने कनेक्शंस को यूज करके किसी चीज का ठेका लिया है, मैन्युफैक्चरिंग के काम से बहुत धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति को जरूर अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्क पे काम करना चाहिए, क्योंकि इनका नेटवर्क ही इनकी नेटवर्थ होता है। जितने अच्छे पावरफुल कनेक्शंस बनेंगे उतना वो सीधा इंपैक्ट आपको अपने काम पे नजर आएगा। और आप यूजुअली अपनी लाइफ में देखोगे कि लोगों के रेफरेंस से, उनके फोन से आपका फायदा ज्यादा होता है। खुद से भी होता है, पर आपको ऐसे लोग मिलते भी हैं, मुलाकात हो जाती है कि जो किसी अच्छी पोजीशन पे हैं या अच्छा बिजनेस करके बैठे, उन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा है, उनकी नॉलेज से आपको फायदा हो रहा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चौथा साइन है आपकी हथेली में, जिसमें भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतनी बातों से आपने रिलेट किया। अब मूव ऑन करते हैं लास्ट और फिफ्थ साइन जो आपकी हथेली में होता है और आपको धनवान, अचानक से पैसा, अचानक से समृद्धि के संकेत देता है। अब जो पांचवा साइन है इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक तो हमें इसमें भाग रेखा देखनी है कि आपकी भाग रेखा इस तरह से हो, और भाग रेखा से ही एक लाइन आपकी सबसे छोटी वाली उंगली की तरफ जा रही हो। ये सबसे छोटी वाली जो उंगली है इसे हम बुध कहते हैं, बुध पर्वत भी कहते हैं, बुध की उंगली भी कहते हैं। और ये जो रेखा बन रही है दोस्तों, ये जो रेखा है ये बुध की रेखा कहलाई जाती है, मरकुरी लाइन इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। अब जब आपको ये संयोग मिलेगा, इसमें ध्यान से क्या देखना है, एक ट्राइंगल बन रहा है, इसे धन की कोठरी कहते हैं या मनी ट्राइंगल भी बोलते हैं। तो ये मनी ट्राइंगल बन रहा है और आपकी भाग रेखा से एक रेखा, बुध की रेखा निकलती हुई आपकी छोटी उंगली की तरफ जा रही है। तो जब ये संयोग आपकी किसी भी हथेली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति भले अपनी शुरुआत नौकरी से करे, एंड में इसको व्यापार ही करना है, बिजनेस लाइन में ही जाना है, और जब ये व्यापार करने जाता है तो उसको पता चलता है यार इतना टैलेंट था, फालतू में इधर टाइम वेस्ट कर रहे थे। सो इस व्यक्ति का जो जीवन का बदलाव है वो बिजनेस करने के बाद आता है, व्यापार। और यूजुअली आप देखोगे कि इसके व्यापार में इसके बोलने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई बोलने से रिलेटेड काम है, जैसे सपोज यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, वो भी एक तरह से बिजनेस ही है, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इनकम का पक्का नहीं है कि हमेशा सेम आएगी। 9 to 5 जॉब नहीं है, अपने मर्जी से जॉब करते। तो यूट्यूबर बन गया, बोलने का काम है। टीचर बन गया, टीचिंग स्टार्ट कर दी, इंस्टीट्यूट खोल दिया, बोलने का काम है। ऐसे कोई भी काम करेगा इसमें इसकी बोलने की कला का बहुत बड़ा यूज होगा और इसका बिजनेस अच्छा चलेगा, व्यापार चलेगा। और आमतौर पे मैंने जो पाया है 38 की उम्र के बाद ऐसा ज़्यादा होता है। तो 18 साल की उम्र हो, परेशान मत हो जाना कि हाय दैया अभी तक क्यों नहीं हुआ।
38 की उम्र के बाद ये चीज़ ज़्यादा होती है, अपना खुद का काम शुरू करते हैं, उससे एक्स्ट्रा इनकम आती है। ये कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी एक अच्छा और बेहतर कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये थे वो 5 साइन जो आज मैं आपको बताना चाहता था। इनमें से कितने साइन आपकी हथेली में या आप किसी को जानते हो उनकी हथेली में आपने देखे और कितने रिजल्ट से आप मैच कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पामिस्ट्री के और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो वो भी हमें फीडबैक के तौर पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।